विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ वह बड़ा ही गंभीर विषय है। उससे भी ज़्यादा विडंबना यह है कि उसकी गंभीरता हमें तब समझ आती है जब वो हमारी आप बीती हो जाती है। मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम जैसे धोखाधड़ी। हमारे जीवन में इंटरनेट ने बहुत सारे जीवन हमारा सरल बना दिया, आसान बना दिया, किंतु उसके साथ ही इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जिनमें से मुख्यतः आता है ऑनलाइन धोखाधड़ी। इसको करने के कई तरीके हैं, जैसे कि किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज आता है किसी की शादी के इनविटेशन के नाम से, या फिर मैसेज आता है कि आपकी ये विभिन्न तरह की तस्वीरें किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई है। हम उत्सुकता के कारण कि हमारे लिए किसने क्या पोस्ट किया हम देखते हैं उसे, वो डाउनलोड करते हैं, हमारा सारा डाटा चला जाता है। और भी तरीके हैं, आपकी किसी दूर रिश्तेदार बन के आपको फ़ोन करेंगे कि हमारे पास तत्काल पैसों की ज़रूरत है, इमरजेंसी जैसी आपदाएं आ पड़ी है, तो उस समय हम भावनात्मक रूप से होके ये सारे गलत कदम उठा लेते हैं। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि वर्ष 2023 में 10,000 लाख रुपए का घोटाला अपने यहाँ पे फाइनेंशियल में दर्जित किया गया है। आज की तारीख में हर दिन 3 लाख दर्ज होते हैं ऐसे मामले जो पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम में होते हैं। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी इंडिपेंडेंस डे की जो भाषण हुई थी उसमें भी इस बात पे जोर दिया गया था कि हम एआई में, जैसे विभिन्न क्षेत्र हैं एआई, इंटरनेट, इनमें हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें साथ में सजग भी होना पड़ेगा। मैं एक चीज और नोटिस लाना चाहूंगा, अभी पिछले माह की बात है, लखनऊ में एक व्यक्ति के 25 लाख रुपए लॉटरी के नाम से ठग लिए गए थे। जब भी हमारे पास कोई ऐसा मैसेज या आता है तो सबसे पहले हमें ऐसे किसी भी लिंक पे प्रेस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि एक और किन तरीकों से करते हैं या फिर हमारी किन गलतियों के कारण, जो कि काइंड ऑफ अपारदर्शी गलतियां होती हैं सेकेंडरी। जैसे कि प्रथम आता है, आप किसी भी जगह जाते हैं, आपको कहीं का वाईफाई, ओपन सोर्स वाईफाई जो होता है, अगर आप उसे कनेक्ट कर लेते हैं तो उसके थ्रू भी आपका फोन एक्सेस किया जा सकता है। उसके अलावा आप कहीं भी पब्लिक जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, वहां पे अगर आप जो इनबिल्ट पोर्ट होते हैं मोबाइल चार्जिंग की केबल के अलावा जो इनबिल्ट पोर्ट होते हैं उनमें अगर आप आपकी केबल चार्ज करते हैं तो उससे भी आपका डाटा जा सकता है। ये सारी चीजें हमें आरबीआई के द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न तरीकों से हम तक ये सूचनाएं पहुंचाई जा रही है। साथ ही मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जैसे कि अभी जोगी ने बताया कि एआई का कितने दुष्प्रभाव हैं, इसी को चलते भारत सरकार वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 29 जनवरी 2025 के एक अपने लेटर में साफ दिया है कि एआई से संबंधित कोई भी ऐप वगैरह है जो आप सरकारी किसी भी उपकरण में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर विभिन्न विभाग उनके स्तर से अपने कार्य कर रहे हैं जिससे इस चीज़ों को रोका जा सके। किंतु जब भी हम इन चीज़ों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम इसमें थोड़े ज़्यादा कुशल हैं, लेकिन जैसा कि मैंने विषय की शुरुआत में बताया, जब आप पे आप बीती हो जाएगी तब जाके आप सोचेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दें, अपना फोन का एक्सेस किसी को ना दें। अगर आप ओटीपी भी शेयर करते हैं, हमारे आम जन में, हमारे विभागीय कार्यों में बहुत से हमें ओटीपी देने पड़ते हैं, तो आप गलती से किसी ऐसी चीज में ओटीपी ना दे दीजिए। बहुत हम ऑनलाइन देखते हैं कि कोई किसी चीज के दाम बहुत कम होते हैं, हम उसमें भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। ओटीपी देना आपके फोन से महज 2 ही तरीके हैं, आप जब तक एक्सेस नहीं दोगे तब तक आपका फोन उनके पास नहीं जा सकता, उनका आपका डाटा। आपको आपके फोन से कोई ओटीपी नहीं देना है, कोई भी लिंक आए उस पर प्रेस नहीं करना है। इसी के साथ मैं आप सबसे आगे चाहता हूँ। धन्यवाद।